हेलो फ्रेंड्स, तो क्या आप सभी जानते हैं हमारी किचन में यूज़ होने वाला प्रेशर कुकर हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। बहुत ही काम आता है, खाना झटपट तैयार कर देता है। लेकिन अगर कुछ सावधानियां ना बरती जाएं, ध्यान ना दिया जाए तो यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित भी हो सकता है। यहाँ तक कि ये फट भी सकता है अगर इस पर हम पूरी तरीके से ध्यान ना दें तो। कौन से ऐसे कारण होते हैं, कौन सी ऐसी सावधानियां होती हैं जो बरतनी होती हैं। कुछ खतरनाक गलतियां ऐसी होती हैं जो हमारी रसोई को बम बना देती हैं, यानी कि हमारी रसोई पूरी बर्बाद हो जाती है अगर ये सावधानियां ना बरती जाएं तो। बहुत ज़्यादा प्रेशर अगर बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ जाता है तो विस्फोट का खतरा बनता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो हमारा प्रेशर कुकर होता है, फटने से पहले बहुत सारे संकेत हमको दे रहा होता है। जैसे कि कुकर के ढक्कन से अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। प्रेशर तो बन रहा होता है लेकिन सीटी नहीं बज रही होती है। कुकर का ढक्कन ऊपर की ओर उठने या हिलने लगता है। वेंट पाइप यानी सीटी वाली जगह से खाना बाहर नहीं निकल पाता है। अब ऐसे में तुरंत हम क्या करें? गैस को बंद कर दें, सबसे पहले बर्नर को ऑफ कर दें, दूरी बनाएं, कुकर के पास ना खड़े हों, छेड़छाड़ ना करें, सीटी को हाथ ना लगाएं, ठंडा होने दें। जैसे जैसे उसका प्रेशर ख़त्म होता जाएगा, हल्का होता जाएगा, अपने आप ही सब कुछ नॉर्मल होता जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब कुछ कारण होते हैं जिनके कारण प्रेशर कुकर में हो सकता है ब्लास्ट। तो ये कौन से कारण होते हैं, आइए हम इनको विस्तार से जानते हैं। जैसे कि कुकर का ओवरहीट होना, कुकर बहुत ज़्यादा ओवरहीट होने लगे तब भी हमारा प्रेशर कुकर फट जाता है। तो कुकर को ओवरहीट होने से हमें बचाना चाहिए, ऐसा हमें सावधानी बरतनी है। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये कुकर ओवरहीट हो रहा है और ये हिल डुल भी रहा है। दूसरी चीज़, कुकर की सीटी खराब होना। कुकर की सीटी अगर ख़राब होती है तब भी ऐसा होता है। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि कुकर की सीटी यहाँ पर ख़राब है और ये ख़राब होने के कारण भी ऐसा होता है। रबर को सही तरीके से ना लगाना। अगर हमारी रबर ठीक तरीके से नहीं लगी है तब भी ये प्रॉब्लम हमारे साथ हो सकती है। रबर को ठीक तरीके से हमें लगाना है, इधर उधर नहीं होनी चाहिए, इसको बैलेंस रखना है। देखिए यहाँ पर रबड़ प्रॉपर वे में नहीं लगी है तो ये हिल डुल रहा है। दूसरी चीज़, बिना लिक्विड के खाना बनाना। हमें जब भी खाना बनाना है तो उसमें प्रॉपर लिक्विड को रखना है। अगर हम प्रॉपर लिक्विड को नहीं रखेंगे तब भी हमारा कुकर ब्लास्ट हो सकता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिक्विड कम है तो ये हिल डुल रहा है, ये फटने की कोशिश में है। कुकर की सीटी में कचरा जमा होना। अगर कुकर की सीटी में कचरा जमा होगा तो जाहिर सी बात है कचरा जमा होने पर कुकर हमारा प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर कुकर की सीटी में कचरा है, प्रॉपर वे में यहाँ पर काम नहीं होगा। कुकर का सेफ्टी वॉल्व ख़राब होना या वॉल्व ब्लॉक हो जाना, यानी जो उसका वॉल्व होता है, कुकर का सेफ्टी वॉल्व होता है, वो ख़राब हो या ब्लॉक हो जाए तब भी ये प्रॉब्लम हमारे साथ हो सकती है। तो इसका भी हमें पूरी तरीके से ध्यान रखना है। ये होता है कुकर का सेफ्टी वॉल्व, जिसको हमें साफ रखना होगा। बिना प्रेशर निकाले ढक्कन खोलना भी बहुत खतरनाक हमारे लिए साबित हो सकता है। जब तक प्रेशर ना निकले तब तक हमें ढक्कन से छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। ढक्कन को आराम से खोलें। प्रेशर कुकर की सेफ्टी का रखें ध्यान। हमें प्रेशर कुकर की सेफ्टी का पूरी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसी कौन सी सेफ्टी वाली चीज़ें हैं या ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जो हमें प्रेशर कुकर के साथ बरतनी हैं, आइए चलिए हम उनको विस्तार से जानते हैं। लोकल ब्रांड का प्रेशर कुकर नहीं खरीदना है। हमेशा जब भी कुकर खरीदे तो ISI हॉलमार्क का कुकर ही हमको खरीदना है। लोकल ब्रांड का प्रेशर कुकर कभी भी ना खरीदे, ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। अब ये लोकल ब्रांड का कुकर है, देखो हमारे साथ दिक्कत कर रहा है। अगला है, प्रेशर कुकर की क्षमता का 3/4 भाग ही भरें, यानी जो हमारा प्रेशर कुकर है उसकी क्षमता जितनी हो उसका 3/4 पार्ट ही हमको फिल करना है।
देखिए ज़्यादा भरेंगे तो वो ऊपर तक फ्लो हो जाएगा। सीटी और सेफ्टी बॉल में गंदगी जमा ना होने दें। सीटी में या सेफ्टी बॉल में गंदगी रहेगी तब भी हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए सीटी को, सेफ्टी बॉल को टाइम टाइम पर साफ़ करना है। उसके साथ कोई भी हानि नहीं होनी चाहिए। अब ये हमारा जो सेफ्टी बॉल्ब है और सीटी है उसको साफ़ रखना है। भाप से भरे प्रेशर कुकर को ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश ना करें। अगर प्रेशर कुकर भाप से भरा है तो छेड़खानी ना करें, उसको जल्दबाजी ना करें खोलने में। कुकर की नॉर्मल फंक्शनिंग में थोड़ी सी गड़बड़ दिखे तो उसे तुरंत रिप्लेस करें। अगर ज़रा सी गड़बड़ दिख रही है कुकर की फंक्शनिंग में तो उसको रिप्लेस करें। देखिए यहाँ पर दिक्कत हो रही है तो इसको हमें ठीक करना है। अगर 5 से 10 मिनट तक कुकर में सीटी ना आए तो गैस को तुरंत बंद कर दें। अगर 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, सीटी नहीं आ रही है, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है, तो हमें तुरंत ही गैस को बंद कर देना है। कोई भी समस्या क्रिएट होने नहीं देना है। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। गलत तकनीक घातक परिणाम। किचन में सुरक्षा पहले, यानी कि गलत तकनीकें अगर अपनाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकती हैं। किचन में सबसे पहले सेफ्टी होनी चाहिए, तभी हमारी किचन सेफ रह पाएगी। इसका हमें बहुत ध्यान रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।